पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय की ओर से एक दिवसीय रिटेल आउटरीच कैंप का आयोजन किया गया। वित्तीय जागरूकता और समावेशन की मध्य चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर जीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में पीएनबी प्रधान कार्यालय की एजीएम रणविजय सिंह उपस्थित थे। पूर्णिया मंडल कार्यालय के प्रमुख अमित कुमार रावत और मुख्य प्रबंधक जिशान अहमद मंचासीन थे। फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर कैंप का शुभारंभ हुआ। पीएनबी रिटेल लोन योजना के माध्यम से समाज के हर वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर आम लोगों को, स्थानीय व्यापारियों को, छोटे उद्योगों को शिक्षा ऋण, पीएम सूर्य ग्रहण योजना, आवास ऋण का ऋण सहित रिटेल से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई। शिक्षा ऋण के तहत हायर एजुकेशन के लिए वित्तीय सहायता, पीएम सूर्य ग्रहण योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए 90 तक फाइनेंस, 78,000 तक सब्सिडी, आवासिंग के लिए आकर्षक ब्याज दर, लचीली एमी है। इसके अलावा कारण के लिए ऑन रोड कीमत पर 90% फाइनेंसिंग की सुविधा पर विशेष फोकस किया गया। बैंक कर्मियों ने ग्राहकों को ऋण आवेदन प्रक्रिया में तुरंत सहायता प्रदान किया। पीएनबी के प्रधान कार्यालय से आए एजीएम रणविजय सिंह ने कहा कि रिटेल आउटरीच के माध्यम से बैंक लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे या लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अन्य बैंकों के मुकाबले पीएनबी बेहतर स्थिति में है। इस दौरान एजीएम ने कहा कि पूर्णिया की जनता ने काफ़ी सपोर्ट किया। इसकी वजह से पूरे सर्कल में पूर्णिया नंबर 1 पर है और इससे बढ़कर रखना होगा। मंडल कार्यालय पूर्णिया के सर्किल हेड अजय कुमार रावत ने कहा कि कस्टमर तक हम अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। ग्राहक की जो आवश्यकता होगी उसे पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे काउंटर पर आकर बैंक की सारी योजना की जानकारी ले सकते हैं। इस समय सारे पैरामीटर तक हम पहुंच बना चुके हैं। लोन के मामले में कहा कि सारे बैंक से यहाँ इंटरेस्ट कम है। ग्राहकों को लोन से संबंधित कोई शिकायत या समस्या हो तो सीधे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जीएमसीएच के प्रिंसिपल ने कहा कि कंज्यूमर लोन से देश के विकास को गति मिलती है। पहले बैंक उत्पादक कारण देता था, अब सोच बदलती है। उपभोक्ता ऋण से आम लोग अपनी जरूरत की चीज खरीद रहे हैं। आज रिटेल आउटरीच का प्रोग्राम पूरे पैन इंडिया बेसिस पे सारे 138 सर्कल्स में मनाया जा रहा है। तो इसका मेन उद्देश्य इसका ये है कि कस्टमर तक हम लोग पहुँच पाए, इसलिए आउटरीच का प्रोग्राम है। कस्टमर के पास में हम जाएं, जो कस्टमर का जो भी नीड होगा उस नीड को फुलफिल करें, उनका जो भी रिक्वायरमेंट है, और उन्हें जो अपने नए, मेरे पास जितनी स्कीम्स है हमारा बैंक के, सारी स्कीम्स को बताने के लिए और ऑन स्पॉट जहाँ तक हो सके हम लोग सैंक्शन भी करने के लिए यहाँ पे हमारे काउंटर्स बने हुए हैं। एक हमारे डिजिटल के काउंटर है, वहाँ पर ऑन स्पॉट हम लोग सैंक्शन भी कर सकते हैं। प्रोविजनल सैंक्शन करने के लिए जो सोलर रूफटॉप है वो प्रोविजनल सैंक्शन का काउंटर्स बना हुआ है। तो पूर्णिया वासी से निवेदन है कि वो काउंटर्स पे आए। कल भी मैंने बोला था, तो आके यहाँ उसका बेनिफिट ले। और एक चीज़ जैसा कि रणविजय जी ने बताया, जो हेड ऑफिस से हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, ये सर्किल हमारा पैन इंडिया नंबर 1 है। इसके लिए पूर्णिया के जितने सर्किल के जितने कस्टमर है उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये सर्किल खासकर किस तरह का? ये सर्कल्स में जो ग्रोथ है, जो हेड ऑफिस जो बजट हम लोग अलॉट करते हैं, उस बजट में सारे पैरामीटर्स हमारे अचीव्ड हैं, चाहे डिपोजिट हो या एडवांस हो। एडवांस में हम लोगों ने कुछ अभी अच्छा काम कर रहे हैं, खासकर एग्रीकल्चर और एमएसएमई और रिटेल तीनों सेगमेंट में, और आगे भी हम लोग इस तरह करते रहेंगे और अपने रैंकिंग को मेंटेन करेंगे। मेंटेन करने के लिए यहाँ सर्विस, जितने भी कस्टमर सर्विस हमारे जितने बेटर हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने सर्किल में, उस पर हम लोगों ने फोकस किया हुआ है कि बेस्ट सर्विस यहाँ पे अवेलेबल हो। इंटरेस्ट रेट की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट का जहाँ तक कंपेयर करें तो सारे बैंक से काफ़ी कम्पिटिटिव रेट है। जो बड़े बैंक है, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसके या तो एट पार हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट है या किसी स्कीम से उससे कम भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लोन लेने के लिए ब्रांचेज, जो हमारे नियरेस्ट ब्रांचेज है वहाँ जाना है, नियरेस्ट ब्रांचेज में संपर्क करना। अगर कोई
कोई इशू हो रहा है या कोई डिले पीरियड हो रहा है, कोई एस्केलेशन होता है, वो सर्किल को एस्केलेट कर सकते हैं मैटर को। सर्किल में डायरेक्टली आके मिल सकते हैं। सर्किल सारे कस्टमर के लिए खुला हुआ है। वहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिले हो, कोई कंप्लेन हो, उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि 48 आवर्स में रिजॉल्व करें। परिचय बताइए। मेरा नाम अमित कुमार राव, पंजाब नेशनल बैंक मंडल प्रमुख। ये हमारे बैंक के द्वारा जो आउटरीच प्रोग्राम रखा गया है रिटेल से संबंधित है। आज का जो प्रोग्राम है, इसी तरीके के 3 प्रोग्राम हमारे पाइपलाइन में, एक ऑलरेडी हो चुका है एग्रीकल्चर का, ये आज रिटेल का है, और नेक्स्ट जो होगा वो हमारा एमएसएमई से रिलेटेड होगा। इसका मेन उद्देश्य है हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं रिटेल के जो आज हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच प्रोडक्ट्स फैलें। जो हमारे प्रोडक्ट्स में कॉम्पिटिटिव एज है दूसरे बैंकों के प्रोडक्ट्स के बनस्पत, ये लोगों को पता चले और हमारा बिजनेस ग्रोथ करे। पूर्णिया की जनता ने बहुत सपोर्ट किया है हमारे सर्कल को, हमारे बैंक को। इसी वजह से हमारा पूर्णिया सर्कल जो है पीएनबी का, ये नंबर 1 है पैन इंडिया। इसमें मैं ये मानता हूँ कि सारे हमारे कस्टमर्स, हमारे स्टाफ, ऑफिसर्स, मीडिया, यहाँ के गवर्नमेंट बॉडीज़, सर हमारा जो अभी हमने एक ब्रांच खोला है अपने मेडिकल कॉलेज में नया है, इन सब से हमारी तरफ से थैंक यू है। और इनसे गुजारिश भी है कि इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, खुद के ग्रोथ में और हमारे ग्रोथ में योगदान करें। धन्यवाद। कितने सर्किल पूरे देश में का क्या है? पूर्णिया का रैंक आउट ऑफ 138 सर्कल्स हैं हमारे पास, जो पूर्णिया का नंबर 1 रैंक है। और आप सब के लिए मैं दोबारा धन्यवाद कहता हूँ इस बात के लिए। जी, मैं रणविजय सिंह, हेड ऑफिस में मैं एजीएम के पद पर हूँ, और यहाँ पे हेड ऑफिस की तरफ प्रतिनिधि की तरह से पूर्णिया सर्कल में मुझे भेजा गया है इस आउटरीच प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये तो एक क्रांति है जो बैंक अब कस्टमर के पास जाता है। पहले बैंक उपभोक्ता को ऋण नहीं देता था। आप जमीन खरीदते, फैक्ट्री बनाते तो आपको ऋण मिलता, क्योंकि उसमें उत्पादन होता था। तो पहले बैंक उत्पादक ऋण देता था। अब ये इस देश में सोच बदला है और बैंक कंज्यूमर लोन पर, या इन्होंने कहा रिटेल शब्द उसको यूज किया, रिटेल पर फोकस कर रहे हैं कि रिटेल जो है, इस देश की बहुत बड़ी आबादी जो है उपभोक्ता की अब हो गई है। पहले जैसा नहीं है कि गांव का 5 ही आदमी कार पर चढ़ेगा। अब गांव का 95% आदमी मोटराइज्ड व्हीकल पर चल रहा है, चाहे 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर। उपभोक्ता पैदा हो गया। ऐसा नहीं है कि कोठी में धान को दबा के रखे रहो। धान को बेचो और उससे कुछ दूसरा काम करो और फिर उससे कुछ उत्पादन करो। तो ये कंज्यूमर लोन जो है, इससे देश के विकास को गति मिलती है। आप सोचिए कि इन्होंने अभी एक व्हीकल लोन का लगाया। अब व्हीकल लोन में 15 लाख फाइनेंस किए, एक व्हीकल बिका। व्हीकल के जब कंपोनेंट पर जाइएगा तो उसमें देखिएगा तो 40% एक्साइज ड्यूटी विभिन्न, उसके बाद जीएसटी है। तो राष्ट्रीय राजस्व में उससे वृद्धि होती है। राष्ट्रीय राजस्व से देश का विकास होता है। उसी तरह बहुत आदमी के पास 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया नहीं है जो घर बनाएंगे। वो जीवन भर किसी न किसी तरह समय काट लेते हैं, ठीक से रह नहीं पाते हैं, ठीक से सो नहीं पाते हैं। अब बैंक उनको एक अवसर दे दिया, तो चलिए भाई आप पैसा हमसे 50 लाख रुपया लीजिए, इसको 30 साल में आप रिपे कीजिए। तो जितना आप किराया दे रहे हैं उससे कम इंस्टॉलमेंट बैंक में दे करके आप अपने घर में रह रहे हैं। न कोई मकान मालिक आएगा कहने के लिए यहाँ कील क्यों ठोक दिया, न कोई मकान मालिक कहने के लिए आएगा जो आपके बच्चा ने इस ट्राई कलर से दीवार पर पेंटिंग क्यों बना दी। तो आप में एक स्वाभिमान भी जागृत होगा और आप बखूबी अपने काम को करेंगे। उपभोक्ता ऋण जो है, रिटेल ऋण जो है, बहुत अच्छा कंपोनेंट है। आम लोग अपनी ज़रूरत के चीज़ों का, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, गाड़ी या जो भी आपकी ज़रूरत के सामान है, उसको भोग करते हैं और धीरे धीरे किस्तों में सधाते हैं। यही आप प्राइवेट फाइनेंसर के पास जाइएगा, 24% ब्याज लेगा और ये 8%, 9% पर दे रहे हैं। कितना पैसा बच गया इसको सोचिए। और राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई जोड़ा नहीं है। बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था इसीलिए कि इस देश के जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको बैंकिंग की सेवा मिले। तो जो प्राइवेट बैंक है हमारे देश के, वो उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि किसी पावर प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ रुपया दे देंगे, वो दे ही नहीं सकते हैं।
लेकिन जो बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है वो जानेगा, जो पावर हाउस बनेगा 10 साल के बाद, फिर भी आज ही फाइनेंस करता है, वो 1000 करोड़ का हो, 10,000 करोड़ का हो, 20,000 करोड़ का हो। कोई सिंचाई परियोजना है, प्राइवेट फाइनेंसर नहीं फाइनेंस करता है, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक करता है। इसलिए हम लोगों का ये दायित्व है कि राष्ट्रीयकृत बैंक जो है उससे जुड़े रहें, उसकी योजना को लाभ उठावें और उसको प्रोत्साहित करें। थैंक यू।